लेसन नंबर 10 डीप वाटर, पेज नंबर 70। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, मैं दोबारा कभी भी जलाशय में नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मैं पानी से डर गया। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, जब भी मुझे मौका मिलता था तो मैं पानी के स्थानों को हमेशा नकारता था, अवॉइड करता था। ए फ्यू ईयर्स लेटर व्हेन आई केम टू नाउ द वाटर्स ऑफ द कैस्केडीज, कुछ वर्षों के बाद जब मैंने पानी के जल प्रपातों के बारे में जाना, आई वॉन्टेड टू गेट इन टू देम, तो मेरी इच्छा हुई उसमें जाने की। एंड वेन एवर आई डिड, जब भी मैंने ऐसा किया, वेदर आई वॉज वेडिंग, जब मैं पानी में चला, टाइटन और बम्पिंग रिवर, चाहे वो आपके टाइटनिंग हो या बम्पिंग रिवर, उसमें जब मैं पानी में चला, और बाथिंग, जब मैं नहाया, इन द वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक की वार्म लेक में नहाया। द टेरर दैट हेड सीज्ड मी, तो उस पानी के डर ने मुझे पकड़ लिया। इन द पूल वुड कम बैक, जब मैं पानी में होता था तो वो डर है वापस लौट आता। इट वुड टेक possession of me completely, उन्होंने मेरे ऊपर पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया। possession का अर्थ होता है अधिकार करना। My leg would become paralyzed, ऐसा मेरे पैरों को लकवा हो जाता था। Icy horror would grab my heart, और एक ठंडे भय मेरे हृदय को जकड़ लेता था। This handicap stayed with me, इस तरह का डर है वो मेरे साथ बना रहा। As the years rolled by, वर्ष गुजरते गए, it cannon on mine lakes, fishing for the landlocked salmon, bass fishing in New Hampshire, trout fishing on the Deschutes and the Metolius in the Oregon, fishing for the salmon on the Columbia, at Bumping Lake in the Cascades. Whenever I went, जब मैं मछलियाँ पकड़ने के लिए, ये मछलियों की कैटेगरी है, अलग अलग प्रकार की अलग अलग मछलियाँ अलग अलग स्थानों पर मिलती है, उनको जब भी मैं मछली पकड़ने गया था इन स्थानों पर, द हॉन्टिंग फियर, जो मेरा पीछा करने वाला डर है, ऑफ द वाटर, पानी का डर, फॉलोड मी, वो मेरे पीछे पीछे आया। इट ruined माई फिशिंग ट्रिप्स, उन्होंने मेरे मछली पकड़ने के शौक को बर्बाद कर दिया। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ द कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, उन्होंने कैनोइंग, बोटिंग और स्विमिंग के मेरे शौक से भी मुझे वंचित कर दिया। स्विमिंग तैरने को बोलते हैं, बोटिंग का मतलब नाव पर सवार होना, और कैनोइंग का अर्थ होता है जो हाथ से चलाए जाने वाली, पेडल करके चलाई जाने वाली नाव। आई यूज्ड एवरी वे, मैंने प्रत्येक तरीका काम में लिया। आई न्यू, मैं जानता था, टू ओवरकम दिस फियर, मैं जानता था किस तरह से इस पर काबू पाया जाए, काबू पाने को कहते हैं ओवरकम। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन इस डर ने मुझे दृढ़ता से अपनी पकड़ में जकड़ लिया। फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट इन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम, और अंत में मैंने 1 अक्टूबर को निश्चय किया, एक प्रशिक्षु या एक मुझे प्रशिक्षण देने वाला व्यक्ति, इंस्ट्रक्टर लेने का निश्चय किया ताकि वो मुझे तैरना सिखाए। आई वेंट टू पूल, मैं पूल में गया, एंड प्रैक्टिस्ड 5 days ए वीक, सप्ताह में 5 दिन में प्रैक्टिस करता था। एन आवर ईच डे, प्रतिदिन 1 घंटा अभ्यास करता था। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड मी, इंस्ट्रक्टर है वो मेरी कमर के चारों तरफ एक बेल्ट बांधता था। ए रोप अटैच टू द बेल्ट, और उस बेल्ट से एक रस्सी को बांधता था। वेंट थ्रू ए पुली, जो एक गिरनी के ऊपर से गुजरती थी। दैट रन और एन ओवरहेड केबल, जो एक केबल से बंधी रहती थी। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, और दूसरी तरफ इंस्ट्रक्टर अपने हाथ में वो रस्सी पकड़ के रखता था। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, वो मुझे आगे पीछे ले जाता था। बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, मुझे पूल के इस किनारे से उस किनारे पर ले जाता था। आवर्स आफ्टर आवर्स, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, घंटों के बाद घंटे, दिनों के बाद दिन, और कई सप्ताहों के बाद सप्ताह तक। ऑन ईच ट्रिप्स अक्रॉस द पूल ए बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, फिर भी प्रत्येक बार वो थोड़ा सा पानी का छोटा सा डर है वो मुझे पकड़ लेता, या कम मात्रा में मुझे आता और मुझे रोक देता। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप,
और प्रत्येक बार इंस्ट्रक्टर क्या करता था, रस्सी को ढीला छोड़ता। एंड आई वेंट अंडर, मैं पानी के अंदर जाता। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न, और वो पुराना जो पानी का डर है वो वापस लौट आता। माई लेग्स फ्रोज, मेरे पैर रुक जाते। इट वॉज द 3 months, ऐसा करते करते 3 महीने हो गए। बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लेकन, धीरे धीरे तनाव कम होने लगा। कम होने को कहते हैं बिगेन, स्लेकन का अर्थ होता है कम होना, टेंशन का मतलब तनाव। देन ही टोट मी, उन्होंने यहाँ तक कि मुझे सिखाया टू पुट माई फेस अंडर द वाटर, पानी के अंदर सिर को कैसे रखा जाता है, एक्सेल, और सांस कैसे छोड़ी जाती है। टू रेज माई नोज, किस तरह से नाक को पानी के ऊपर रखा जाता है, इनहेल सांस ली जाती है। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 of टाइम, मुझे वो जब सिखाते थे तो मैं सैकड़ों बार इस चीज़ों को दोहराता था। बिट बाय बिट, थोड़ा थोड़ा करते करते। आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक, मैंने उस डर पर काबू पा लिया, अलग कर दिया, डर को थोड़ा कम कर दिया। कौन सा डर? दैट सीज्ड मी, जो मुझे जकड़ लेता था। व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर, जब मेरा सिर पानी के अंदर होता था तो वो डर अभी भी मुझे थोड़ा थोड़ा जकड़ लेता था। नेक्स्ट, ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हेड मी किक विद माई लेग्स, उन्होंने मुझे पानी के अंदर हाथ पैरों को पटकना सिखाया था। 4 weeks, कई सप्ताह तक आई डिड जस्ट दैट, मैंने ऐसा ही किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, शुरू में तो मेरे पैर हिलते नहीं थे, काम करने से मना कर देते थे। बट दे ग्रेजुअली, लेकिन धीरे धीरे रिलैक्स हो गए। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और धीरे धीरे मैंने तैराकी में अपना कमांड कर लिया। दस इस प्रकार पीस बाय पीस, थोड़ा थोड़ा करते करते, ही बिल्ट ए स्विमर, उन्होंने मुझे एक तैराक बना दिया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, जब उन्होंने मुझे हर क्षेत्र में पूर्ण बना दिया, तो ही पुट देम टुगेदर इनटू ए इंटीग्रेटेड हुल्स, तो उन्होंने मुझे सारी ट्रेनिंग या सारी प्रकार की जो गतिविधियां उन्होंने एक साथ मुझे सिखाई। इन अप्रैल ही सेड, अप्रैल के महीने में इंस्ट्रक्टर ने मुझे कह दिया, नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो। डाई ऑफ, गोता लगा सकते हो। स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, पूल की लंबाई में तैर सकते हो। क्राउल स्ट्रोक से तैर सकते हो, ये तैरने की एक कला होती है। आई डिड, लेखक कहता विलियम डगलस, मैंने ऐसा किया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, और इंस्ट्रक्टर का काम समाप्त हो गया। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मेरा काम अभी पूर्ण नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर, मुझे कई बार अभी भी आश्चर्य होता था। इफ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल, जब कभी मैं पूल में अकेला होता था तो थोड़ा सा डर आके और मुझे जकड़ लेता था, डराता था। आई ट्राइड इट, मैंने उसको दूर करने का प्रयास किया। आई स्विम, मैं तैरा। द लेंथ अप एंड डाउन, मैं पूल के इस किनारे से उस किनारे तक तैरा। टिनी वेस्टिज, थोड़ा थोड़ा, छोटा छोटा, तुच्छ मात्रा में जो डर था, ऑफ द ओल्ड टेरर, जो पुराना डर था, वुड रिटर्न, वो लौट आता था। बट नाउ आई कुड फ्रोन, लेकिन मैं क्या था, मेरी आंखों की त्योरियां चढ़ा लेता। एंड से, उसे कहता जो डर से, टू दैट टेरर, टेरर से कहता, ट्राइंग टू स्कार मी, क्या आप मुझे डराने का प्रयास कर रहे हैं? वेल हियर इज टू यू, अच्छा डर तुम हो, लुक देखो। एंड ऑफ आई हैड गो फॉर अनोदर लेंथ ऑफ द पूल, मैं पूल के दूसरे किनारे पर तैर के आता हूँ, आप मेरा क्या बिगाड़ लोगे? दिस वेंट ऑन, ऐसा चलता रहा अंटिल जुलाई तक चलता रहा। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन अभी भी मैं संतुष्ट नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर, अभी भी मैं श्योर नहीं था। दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, कि संपूर्ण डर ने मुझे छोड़ दिया है, या यहाँ से चला गया डर। आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन द न्यू हैम्पशायर, इसलिए मैं लेक वेंटवर्थ नाम की झील पर तैरने गया था जो न्यू हैम्पशायर में थी। डाइड ऑफ, मैंने वहां जाके गोता लगाया। एंड डॉक एट द टिग्रिस आइलैंड तक गोता लगाया। एंड स्वयं तेरा 2 miles, 2 मील तक तेरा। क्रॉस द लेक टू द स्टाम एक्ट आइलैंड, मैं स्टाम एक्ट आइलैंड तक तेरा। आपसे पूछा जाएगा लेखक उस डर को दूर करने के लिए, सेटिस्फाई होने के लिए कहाँ गया? वेंट टू द लेक वेंटवर्थ इन द न्यू हैम्पशायर, डाइड ऑफ ए डॉक at the Tigris Island and the swam 2 miles, cross the lake to the Starmback Island. I swam, मैं तेरा। The crawl, बेस्ट स्ट्रोक, क्राउल स्ट्रोक, बेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक, ये तैरने की कलाएं हैं, टेढ़ा, उल्टा, सीधा। ओनली वंस, एक बार, डिड द टेरर रिटर्न, केवल एक बार वो डर लौटा था। व्हेन आई वाज इन द मिडिल ऑफ द लेक, जब मैं झील के मध्य में था। आई पुट माई फेस अंडर,
मैंने मेरा चेहरा नीचे रखा एंड सा नथिंग, कुछ नहीं देखा, बट बॉटमलेस वाटर, केवल और केवल पानी था अथा बिना पेंदे के, पेंदा नहीं दिखाई दे रहा था। द ओल्ड सेंसेशन, वो छोटा सा तो पुराना थोड़ा सा दर्द का एहसास, रिटर्न लौटा, इन मिनीचर, कम मात्रा में लौटा। आई लाफ्ड, मैं हंसा एंड सेड का, वेल मिस्टर टेरर व्हाट डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो, यू कैन डू टू इट टू मी, क्या आप मुझे डरा सकते हो। इट फ्लीड एंड आई स्वेम ऑन, और डर वहां से फ्ली हो गया। फ्ली का अर्थ होता है भागना, फर्स्ट रूप होता है FLEE, सेकंड होता है FLED, वो वहां से भाग गया, डर भाग गया, इट डर के लिए आया, ओल्ड टेरर के लिए। एंड आई स्वेम ऑन, और मैं तैरना मैंने जारी रखा। येट आई हैड रिजुअल डाउट्स, अभी भी मुझे थोड़े थोड़े डाउट्स थे, संदेह थे। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटीज आई हरीड वेस्ट, वेंट अप द टाइटन टू द कोनराड मीडोज, इसलिए मैं जल्दी में वेस्ट की तरफ टाइटन के कोनराड के घास के मैदानों में गया। अब द कोनराड क्रीक ट्रेल टू द मीडी ग्लेशियर एंड कैंप्ड इनटू द हाई मीडोज बाय द साइड ऑफ द वार्म लेक, जो वहाँ वार्म लेक थी उसके किनारे पर मैंने अपना तंबू गाड़ दिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, आई स्ट्रिप्ड, डाइव्ड, मैं तैरा, मैंने गोता लगाया, इनटू द लेक, आई स्ट्रिप, स्ट्रिप का मतलब होता है कपड़े उतारना, डाइव का मतलब होता है गोता लगाना, इनटू द लेक, झील में गोता लगाया, एंड स्विम, और तैरा, क्रॉस, ए क्रॉस टू द अदर सोर्स एंड बैक, दूसरे किनारे पर गया, किनारे को कहते हैं सोर्स या बैंक या एज, एंड बैक, वापस लौट के आया, जस्ट एज, जिस तरीके से लौट के आया, डॉग कॉर्पोन, जैसा कि यूज टू डू, जैसा कि एक मछली है या एक समुद्री जीव है जो क्या आता है एक ही झटके में जाता है, दूसरे किनारे से लौट के आ जाता है, उसी तरह से मैंने तैरा। आई साउटेड, मैं चिल्लाया, विद जॉय, खुशी से चिल्लाया, एंड गिलबर्ट पिक रिटर्न द इको, और पास में एक पहाड़ी थी, पिक का अर्थ होता पहाड़ी की चोटी, गिलबर्ट नाम का पहाड़ी, उस चोटी से उसकी जो खुशी की जो आवाज है वो वापस गूंजी या वापस लौटी, वापस लौटने को आवाज को कहते हैं इको। आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ द वाटर, और इस प्रकार मैंने पानी के डर पर विजय प्राप्त कर ली। जो स्कूल की थीम होती है कॉन्कर, ये कॉन्कर का अर्थ होता है विजय प्राप्त करना। द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी, ये अनुभव है मेरे जीवन पर गहरा प्रभाव रखता है। एज ओनली दोज हु हैव नाउन स्टार्क टेरर, जो लोग इस डर के बारे में जानते हैं, कॉन्कर इट कैन अप्रिशिएट, मैंने इस पे विजय प्राप्त की तो वो प्रशंसा पा सकते हैं। इन डेथ देर इज पीस, मृत्यु में शांति है। देर इज टेरर ओनली द फियर ऑफ द डे, फियर ऑफ द डेथ, केवल डर है वो मृत्यु का डर है। एज, जैसा कि रूजवेल्ट न्यूज, रूजवेल्ट जानते थे अमेरिका के राष्ट्रपति है, व्हेन ही सेड, एक बार उन्होंने कहा था, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, आप और हम जो डर रखते हैं वो डर का डर है। बिकॉज, क्योंकि आई हैड एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने तो अनुभव कर लिया है, बहुत दोनों प्रकार के चीजों का अनुभव कर लिया। सेंसेशन ऑफ द डाइंग, मैंने मरने का भी अनुभव प्राप्त कर लिया, एंड टेरर, उस टेरर का भी अनुभव कर लिया, दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, जो डर के कारण पैदा हुआ था। द विल टू लिव, लेकिन जो इच्छा है, विल का मतलब होता है यहाँ इच्छा, टू लिव, जिंदा रहने की, somehow grew in intensity, लेकिन मेरे अंदर जीवन जीने की जो इच्छा है वो तीव्रता से उत्पन्न हुई। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज, अंत में मैंने क्या था, अपने आप को मुक्त महसूस किया। रिलीज का मतलब होता है स्वतंत्र या मुक्त, किस किस से, फ्री टू द वॉक, अब मैं क्या था, मुक्त रूप से भ्रमण कर सकता था। द ट्रेल्स एंड क्लाइम द पिक, में नदियों के रास्ते से आराम से भ्रमण कर सकता था मुक्त रूप से, और पहाड़ों की चोटियों पर चढ़ सकता था। एंड टू ब्रश एसाइड फियर, और मैंने डर को एक तरफ कर दिया। विलियम्स और डगलस, अबाउट द लेसन, विलियम डगलस है और सुम ने अपनी लाइफ स्टोरी बायोग्राफी लिखी है। एक्टिविटी कंप्रेशन में आपको ए ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन करने हैं। बी में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द अबाउट 20 to 30 वर्ड्स ईच। Why does the water create a feeling of the hatred? Hatred का अर्थ होता है गणना। पानी ने गणना का के भावना कैसे पैदा कर दी है? टेरर, डर की भावना कैसे पैदा कर दी इन द विलियम डगलस लेखक में?
जब वो 3 और 4 वर्ष का था तो पिताजी के साथ कैलिफोर्निया के बीच में गया था और एक लहर आई और उसको नीचे गिरा दिया और उसके हृदय में पानी का डर बैठ गया। बैठने को कहते हैं सीट, SEAT। What was the continual warning of the author's mother? माता, लेखक के माता की तरफ से लगातार चेतावनी क्या रहती थी कि याकीमा है वो खतरनाक है। द याकीमा रिवर वाज ट्रेचरियस एंड डिड ही टेक इट सीरियसली? क्या लेखक ने उसको सीरियसली लिया? तो आधा जवाब आपको लिखना यस, सीधा कर लेना। ही डिड को छोड़ोगे तो टेक का टुक हो जाएगा, इट सीरियसली। वाई डिड द डगलस डिसाइडेड टू ज्वाइन द YMCA पूल को क्यों चुना? प्रश्न को सीधा कर देंगे। द डगलस डिड को छोड़ेंगे तो डिसाइडेड टू ज्वाइन द YMCA पूल बिकॉज इट वाज सेफ, क्योंकि उसकी गहराई 2 से 3 फीट थी और वो वाटर विंग्स भी ले जाता था। What does the authors describe the as misadventure and how does he end up? लेखक के साथ एक जो दुर्घटना घटित हो गई थी उसका वर्णन कैसे किया लेखक ने कि जब वो एक दिन जलाशय पे गया था, तैरने के लिए कोई नहीं था, बाहर बैठ गया था, वो एक बिग ब्रूजर आया था, उसने क्या था उसको पिकअप किया और टॉस कर दिया, उसको पानी में उछाल दिया और वो इस तरह से क्या होता है 3 बार पानी में गया था। उसके बाद उन्होंने प्रयास करना बंद कर दिया। जब वो दोबारा होश में आया तो अपने आप को जलाशय के किनारे पर पड़ा हुआ पाया और वो उल्टा कर रहा था, वोमिटिंग कर रहा था। What did the William Douglas plan while sinking to the bottom of the swimming pool? विलियम डगलस ने क्या योजना बनाई जब वो क्या था पानी के में पेंदे की तरफ जा रहा था? तो उसने कहा मैं हिट करूंगा, बड़ा जंप करूंगा, बिग जंप, और केम टू द सरफेस, सरफेस पे आ जाऊंगा, लाइफ फ्लैट और पानी पे लेट जाऊंगा, पेडल करूंगा और एज ऑफ द पूल के किनारे पर आ जाऊंगा। हाउ डिड द टेरर सीज? टेरर ने कैसे पकड़ लिया? द ऑथर्स नरेटर, लेखक को, वर्णनकर्ता को, व्हेन ही वाज गोइंग डाउन, जब वो नीचे जा रहा था, एंड डाउन ए येलो ग्लो ऑफ द वाटर सराउंडेड हिम, जब चारों तरफ उसके अंदर पीला पानी था। तो लेखक के हृदय में पानी का डर बैठ गया था और उन्होंने अपने प्रयास सारे बंद कर दिए थे और वो डीजी पोजीशन में चला गया था। Where did the authors find himself lying? लेखक ने अपने आप को कहाँ पड़ा हुआ पाया था? जलाशय के किनारे पर। Where did the authors find himself lying? How does the fear of the water ruin his fishing trips and other joy? किस प्रकार किसने पानी के डर ने कैसे उसके मछली पकड़ने के और जो स्विमिंग के, बोटिंग के और कैनोइंग के जो शौक थे कैसे बर्बाद कर दिया? क्योंकि उसके हृदय में पानी का डर बैठ गया था, इसलिए वो उसका आनंद नहीं ले सकता था। Why was the William Douglas determined to conquer his fear of water? विलियम डगलस ने क्यों निश्चय किया पानी के डर पर विजय प्राप्त करने का? क्योंकि वो इन चीजों का आनंद लेना चाहता था। How did the authors become a perfect swimmer? किस तरह से परफेक्ट स्विमर बन गया? तो उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर को किराए पे लिया था जो रोजाना 1-2 घंटे उनको पानी में तैरने का अभ्यास करवाता था, क्योंकि इंस्ट्रक्टर है वो लेखक के कमर के चारों तरफ बेल्ट बांधता था, उससे एक अटैच रस्सी को कर देता था और दूसरी तरफ पुली से गुजरती हुई दूसरी तरफ इंस्ट्रक्टर उसको पकड़ के रखता था और धीरे धीरे उसको ढीला छोड़ता था, खींचता था। इस तरह से उनको पानी के अंदर कैसे सांस छोड़ी जाती है और पानी के बाहर किस तरह से सांस ली जाती है, इस तरह से धीरे धीरे उनको परफेक्ट स्विमर बना दिया। कैटेगरी सी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स। ये भी आपको रिटर्न करने हैं। थैंक यू। कल इसका टेस्ट कंडक्ट होगा।